सारा पोलिटिसाइज्ड इवेंट है खान साहब, और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत जो है वो इसलिए भागती है कि वो 9 मई में भी मुलव्वस है और 26 नवंबर में भी मुलव्वस है। ये जो सारा प्लान था एक पार्टी को टारगेट करने के लिए, क्रश करने के लिए पीटीआई को, फिर उसके बाद आपने देखा इलेक्शन चैम्बर लिया, उसके बाद इलेक्शन फ्रॉड किया 47 का, उसके बाद हमें रिजर्व सीट जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज तक नहीं दी गई हैं। उसके बाद जो 9 मई में अब वो इतना उसके पोलिटिकली मोटिवेटेड है, यानी 1.5 साल बाद 2 साल बाद जो बंदा अभी इधर एजाज सैयद हो, हैदर शराजी साहब हो और जर्नलिस्ट हों, और आपने उस दिन देखा कि जो ATC इस्लामाबाद के बाहर जब 81 वर्कर्स डिस्चार्ज हुए तो वहाँ पे SHO ने कहा कि जो मीडिया यहाँ से नहीं होता उनको पकड़ के एहतजाज के केस में डाल दो। हैदर शराजी साहब रिकॉर्ड पे हैं, एजाज सैयद रिकॉर्ड पे, उन्होंने कहा जी 9 मई के केसेस में डालेंगे। तो 9 मई का जो केस है, वो 9 मई का जो वाक़या है वो इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है अपने सियासी मुखालफिन के पीछे, बजाय कि उसकी CCTV फुटेजेस निकाल के जो छुपा ली गई हैं वो सामने आती, जिन्होंने वो काम किया था उनको निशाना बनाते हैं। जो सियासी बुनियादों पे जो दुश्मन है, मुखालिफ है, जो आपके सामने सरेंडर नहीं कर रहा, उसको 9 मई के केसेस में डाला गया। और 9 मई की जो एक गर्दान है हुकूमत के पास, आज तक उनकी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, ये 2 एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की, ना तो उनके चालान पूरे मुकम्मल, और उसमें एविडेंस क्या है कि जी सिपाही ने भेस बदल के इमरान खान साहब की ज़मान पाक में मेज़ के नीचे चले गए और सारी गुफ्तगू सुन ली। इस कदर मज़हका खेज जो है वो एविडेंस है, और लेकिन हम जो है वो चले जा रहे हैं। तमाम डिस्चार्ज के केस हैं, लेकिन जिस माहौल में हमारी अदलिया को 26वें तरमीम में के बाद ला लिया गया है, अदलिया को भी क्रश कर दिया गया है। आप मीडिया आज़ाद था, मीडिया को भी क्रश कर दिया गया, जमहूरियत को भी क्रश कर दिया गया। सिर्फ एक पार्टी को क्रश करते करते ये सारे एलिमेंट्स, और मुल्क में जो निज़ाम अदल है उसको भी क्रश कर दिया गया है। तो ये जो एक होक्स मुकदमे हैं, जाली मुकदमे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, ये आप देखते हैं कि सरे शाम सारी गवर्नमेंट बैठ जाती है और जी वो बड़ी बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। 504 दिन हो गए आज इमरान खान साहब को, 504 दिन हो गए उनको कैद में। 300 के करीब आपने जाली मुकदमे बनाए हैं, 100 के करीब उनके पास FIR हैं जब वो इधर थे, इंक्लूडिंग दिस 9 मई के जो मुकदमे हैं वो जेल के अंदर थे। जब भी कोई एहतजाज की कॉल होती है उनके ऊपर एक मुकदमा हो जाता है। और 100 रेंजर के एक्सीडेंट पे जो शहीद हुए हमारे एहलकार, उनका मुकदमा भी इमरान खान और पूरी पार्टी के ऊपर दे दिया गया, हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं उससे। वहाँ पे इंसिडेंट हुआ, उसको अप्रूव करें, जो उसके ज़िम्मेदारान हैं, एक को आपने अरेस्ट किया हुआ है, जो ज़िम्मेदारान उनको सज़ा दीजिए। लेकिन सियासी बुनियादों के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को, उनके लीडरान को, उनके कारकुनान को, उनकी फैमिली को, उनकी बेगम बुशरा बेगम को 10 महीने एक गैर कानूनी और लगभग झूठे केसेस में मुलव्वस किया गया। कल आप सबके सामने इस यकबस्ता सर्दी में रात को 8:30 बजे जब लाइट गई तो वहाँ पे वो ट्रायल ख़त्म हुआ। जज साहब को पता नहीं क्या इतनी जल्दी थी कि छुट्टियों के बाद वो बहस नहीं सुन सकते थे। और मंडे को उन्होंने एक फ़ैसला रखा है, फैसले पे तबसरा करने के लिए मवाद तो मेरे पास अभी भी मौजूद है, लेकिन फैसला आएगा तो उसके बाद मज़ीद बात होगी। तो एक मुसलसल अमल है जाली पर्चों का, बोगस और फ्रॉड हुकूमत की तरफ से, जो कि बोगस एंड फ्रॉड इलेक्शंस के ज़रिए एक ज़हूर पजीर आई है। तो इन सारों ने एक टारगेट किया हुआ है। PTI 3 सालों से, 2.5-3 सालों से मुसलसल रियासती जबर का निशाना बन रही है। और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि जो सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट है उसमें 2 जो लेजिटिमेट हमारी डिमांड है, एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उसमें वो भी अपने सबूत रखें, हम भी अपने सबूत रखें 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के। उसके बाद जो हमारे असीरान हैं, आप उनको, हमको रायत नहीं मांग रहे, कानून के मुताबिक उनका 2 साल में तो कत्ल के मुलज़िम बाहर आ जाते हैं। इनके ऊपर तो अबैटमेंट का इमाम का आचार्य जिसके 1 साल सज़ा है, तो वहाँ पे आपने उनको 1.5 साल से अंदर रखा हुआ है। आप उनकी ज़मानतें दीजिए, जो अदलिया है वो भी नोटिस लें कि बुनियादी हकूक़ डिमांड करते हैं कि उनकी ज़मानतें ली जाएँ। उनके ख़िलाफ़ ये प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही, ये परसिक्यूशन हो रही है, यानी उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये हमारी लेजिटिमेट डिमांड्स हैं। इसके ऊपर हुकूमत जो है वो मुसलसल पहलू तो ही बरत रही है, वो नहीं आ रहे, ना उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, ना ही वो मुज़ाकरात का कोई काउंटर एजेंडा है, ना उनके पास सिर्फ एक जो है वो बहाना है। पहले कह रहे थे कि मुज़ाकरात नहीं करते,
हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो मुज़ाकरात के लिए हुकूमत जो है वो लग रहा है कि आगे लग के भाग रही है। मुज़ाकरात ही इस मुल्क के लिए ज़रूरी है, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। हुकूमत हो, असल हुकूमत हो, पावरफुल लोग हों, जितने भी लोग हैं, सब बैठ के पाकिस्तान की फ़िक्र करें, पाकिस्तान को इस जो मसाइल हैं इससे हम निकालें। लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये पॉलिटिकल टर्मोइल, जो पॉलिटिकल अदम काम है, जो इकॉनमिक अदम काम है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसकी बेनिफिशरी है। लिहाजा ये टेम्परेचर ये इसको कूल डाउन होने नहीं देना चाहते, क्योंकि जिस दिन ये कूल डाउन हुआ और हालात मामूल पे आए, ये हुकूमत एक दिन नहीं निकाल सकती। लिहाजा ये बेनिफिशरी हैं सारे इलेक्शन फ्रॉड के, बॉम्ब 47 के। लिहाजा ये चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात का अमल सबोटाज हो, किसी तरह से ये डीरेल हो, ताकि इनकी जो एक गैर कानूनी हुकूमत है वो चलती रहे। लेकिन इंशाल्लाह ये मामला हम अवाम की मदद से 2.5 साल से हमारे वर्कर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं। जेल में बैठा इमरान खान जीता है। जेल में इमरान खान ने जब भी एहतजाज की कॉल दी है वो जेल में बैठ के जीते। डी चौक में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में लोगों ने लीडर की कॉल पे आके जाना। और अभी भी खान साहब ने कहा कि फायरिंग का जिस दिन उनको बताया गया, रात को नींद थी, गोली खाने के बावजूद उनको नींद नहीं आई, वो इस कदर डिस्टर्ब थे। वो आज भी अपनी पार्टी से यही कह रहे थे कि लोगों के ऊपर जुल्म हुआ है, तुम लोग आवाज़ उठाओ, तुम लोगों ने इसको जाने नहीं देना, हमने जब तक जिंदा भूलने नहीं देंगे। सो एक मुसलसल एक बातचीत चल रही है। अली अमीन साहब बाहर आते हैं तो इंशाल्लाह फिर मीडिया को वो खुद भी ब्रीफ कर देंगे, नहीं हुआ तो फिर हम जो हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है या जिसकी भी ड्यूटी होती है वो आपको मज़ीद इसमें इन्फॉर्म। ये बता दें जो मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर थे उनकी भी मुलाकात हुई है या वो मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान में से सलमान अकरम राजा थे वहाँ पे, वो वहाँ पे क्योंकि एज ए लॉयर हैं वहाँ पे मौजूद थे, उनकी आज मीटिंग नहीं है। लेकिन वो मुज़ाकराती कमेटी के नाम हमने कल दे दिए थे। आज अली अमीन साहब को बुलाया गया। मैं तो ये करता हूँ कि बाकी जो मुज़ाकराती कमेटी उसको भी मिलने दिया जाए, ताकि माहौल को किसी तरफ लगाया जाए। हुकूमत जो जानबूझ के ये सबोटाज होता है ना, यानी आप उनकी कमेटी को मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप उस कमेटी को अलाउ नहीं करते कि यहाँ पे आए, उनको जेल में पकड़ के बंद करते थे। जिस दिन मुज़ाकराती कमेटी बनी, उमर अयूब खान को, जो कि मुज़ाकराती हेड हैं, अहमद चट्टा और राजा बशारत और अजीम और हमारे राजा साहब हैं, इनके साथ मिल के यहाँ पर डिटेन कर दिया गया। तो वो क्या था, वो पंजाब हुकूमत की एक डेलिब्रेट एफर्ट थी कि ये मुज़ाकराती अमल शुरू ही ना हो। हुकूमत को मुज़ाकरात के अमल के नाम से चिढ़ है, वो इससे चिढ़ते हैं, उनकी कांपें टांगती हैं। लेकिन मुज़ाकरात ही आगे जाने का वाहिद हल है। वहाँ पे भी सेन वॉइसेस हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि उधर सेन वॉइसेस नहीं, उनको सुनिए। पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है, पाकिस्तान को ज़रूरत है इमरान खान की, पाकिस्तान को ज़रूरत है नुमाइंदा हुकूमत की, पाकिस्तान को ज़रूरत है जो मैंडेट चुराया गया वो वापस लेने की। जिन लोगों को आपने जुल्म और सितम का निशाना बनाया है उनको रिलीज़ कीजिए। ये जो एक आपने इस्लाम के ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे जिस तरह रेवड़ियों की तरफ आप करते हैं, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। असल दहशत गर्द फैल रहे हैं लेकिन PTI को जो है वो क्रश किया जा रहा है। तमाम तर तवज्जो हुकूमत की इधर है। हुकूमत को चाहिए कि दहशत गर्दी के जो एक अजदा है, एक अफरीत है, अफरीत जो है उस पर तवज्जो दे, बजाय कि सियासी और मुखालफिन को की आवाज़ें बंद करने के, मीडिया की आवाज़ें बंद करने के और हक़ के राय जो बुनियादी हकूक़ है आइन में उनको जो उनका कला कम करना। थैंक यू सर। ले सर अपना अपना ला लो। थैंक यू। तो आप वहाँ पे मीटिंग जारी है। सिविल डिसोबीडियंस के ऊपर जो है वो हम उसके बाद आपको फर्दर इन्फॉर्म करेंगे। उस पर डेलिब्रेशंस हुई हैं। शाह साहब ने, अली अमीन साहब ने अपने जो है वो तजावीज़ खान साहब के सामने रखी हैं। खान साहब ने जो है अपने मौक़िफ़ जो है वो अपने लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो अभी अली अमीन साहब की क्योंकि मीटिंग हो रही है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुझे इत्तला दी है कि क्योंकि